फूड प्रोसेसिंग आखिर चीज क्या है आप सब समझते होंगे, लेकिन फिर भी मैं ब्रीफ कर देता हूँ। हम जो भी डेली लाइफ में खा रहे हैं, जैसे पास्ता खा रहे हैं, मैक्रोनी खा रहे हैं, आटा, बेसन, दाल, चावल, मुरमुरा, पोहा, फिश फीड, तो हम जो भी खा रहे हैं उससे रिलेटेड 80% मशीनरीज हमारे यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती है। हमारी कंपनी फर्स्ट ऑफ ऑल रजिस्टर्ड हुई पुणे में, हमारा पहला फैक्ट्री हमारा पुणे में था और पुणे में हमने 2018 में बड़े जोर शोर से इसको स्टार्ट किया। पुणे से स्टार्ट करते करते हमें महसूस हुआ कि हम बेसिकली पैदा तो हम कोटा में हुए हैं, एजुकेशन में बाहर ले ली, लेकिन हम कोटा के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो इस बीच में हमने पुणे से हमारी मार्केटिंग टीम को बढ़ाना चालू किया, हमने लोगों को अपने मैसेज को पहुंचाना चालू किया। आप रिपोर्ट भी देख सकते हैं कि हम सिर्फ मशीन ही बनाते हैं, हम टर्न की सॉल्यूशन देते हैं। और इस पर क्या, अगर आपके पास लैंड है, आपको फंड्स है, तो आप हम तक रीच करेंगे तो हम उस पूरी लाइन को, यानी शेड डेवलपमेंट से लेकर के मशीनरी इरेक्शन, उसके अंदर केबलिंग, ट्रांसफॉर्मर प्लानिंग, यानी कंप्लीट चालू करके 3 महीने की रनिंग करके हम लोग देते हैं। मतलब 3 मंथ्स तक आपको ट्रबल फ्री रहना है, आपको सिर्फ मार्केटिंग पर कॉन्सेंट्रेट करना है। उसकी मार्केटिंग कैसे होगी, इसके लिए भी हमारे पास एक टीम है जो आपको पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग मार्केटिंग कैसे होगी, इसीलिए तेजी से कई सारे लोग हमसे जुड़े, क्योंकि अभी हिंदुस्तान में बहुत ही कम प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जहां पर की टर्न की सॉल्यूशन मिल रहे हैं और साथ साथ मार्केटिंग के सॉल्यूशन मिल रहे हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने तेजी से ग्रो करना चालू हुआ। 2019 तक हम ठीक चले, लेकिन 2020 में सब कोविड से अफेक्टेड हुए। फॉर्चुनेटली वी फाउंड अ गैप कि भाई सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है। पुणे मुंबई जिस एरिया में हम काम कर रहे थे तो सारा बंद था। हम लोगों ने 2020 में ही मार्च में कलेक्टर साहब से परमिशन ली, उन्होंने मुझे बोला प्रोडक्शन था वो कोटा शिफ्ट कर पाए। अकेले 2020 में हमने 6 फैक्ट्री डाली थी रानपुर में, अकेले 2020 में। तो इतना मास वॉल्यूम जो था, बड़े बड़े मेट्रो से शिफ्ट होकर के हमने एक छोटे शहर में लाया। और जो हमारा हेड ऑफिस 2018 में पुणे था, वो अब सक्सेसफुली हम सर 21-22 से हम लोग कोटा से रन कर रहे हैं और पूरे इंडिया में रन कर रहे हैं। उसके बाद हमने हैदराबाद फैक्ट्री ओपन की, बनारस फैक्ट्री ओपन की और रिसेंटली हमने नौगांव गुवाहाटी में एक फैक्ट्री ओपन की है। इस तरह से 4 सेल्स फैक्ट्री और 6 फैक्ट्रीज इन कोटा हम लोग मैन्युफैक्चरिंग, इस तरह से हम 12 फैक्ट्रीज को रन कर रहे हैं। अभी 5 साल में कर रहे हैं दोस्तों। और ये सारा संभव हुआ हमारी टीम से और हमारी जो मार्केटिंग स्किल्स से। तो अब मार्केटिंग स्किल्स पे ही मैं 1 to 1 आऊंगा, लेकिन जैसा कि आप अपने लिस्ट पे हम क्या क्या मशीन बना रहे हैं, तो दोस्तों हम लोग हमारे जो डेली लाइफ में हम यूज कर रहे हैं, आटा हम बेसन खाते हैं, दाल खाते हैं, राइस खाते हैं, मुरमुरा, पोहा खा रहे हैं, ये सब तो दे ही रहे हैं। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमारे आजकल चल रहे हैं, पिज्जा के सॉल्यूशंस हो गए, किचन सॉल्यूशन हो गए, पास्ता है, मैक्रोनी है, और जो आप रेडी टू ईट सूजी खा रहे हैं, रेडी टू ईट आप जो गंगवार के प्रीमिक्स खा रहे हैं, इन सब से रिलेटेड सारे ही सॉल्यूशन हम लोग ह्यूमन लाइफ में यूज हो रहे हैं, सब दे रहे हैं। और इसी तरह से लाइफ स्टॉक के अंदर मार्केटिंग आखिर कैसे चालू की दोस्तों, वैसे मैं आपको क्लियर करूंगा तो शायद आप फंसेंगे। हमारी कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में हम लोग जीरो ट्रैवलिंग करते हैं, यानी हमारा कोई भी बंदा यहाँ से किसी भी शहर में नहीं जाता। हम लोग सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं, यानी कि मैं यूट्यूबर हूँ, मेरे यूट्यूब पे कई सारे वीडियोस हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम से, जिससे हम लोग पर मंथ 2 करोड़ की टर्नओवर हम लोग इस पूरे प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं। और वो सारे टर्नओवर हमको यूट्यूब से, फेसबुक से पसंद करते हैं, वो हम तक अप्रोच होते हैं। पर डे हमारे पास यूट्यूब से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से जाने से 50 इंक्वायरी आती है। हमारे पास 25 से ज्यादा स्टाफ है पूरे इंडिया के अंदर जो उस इंक्वायरी का जवाब देता है। उसके बाद जो सेकंड बड़ा प्लेटफॉर्म है वो है इंडिया मार्ट। इंडिया मार्ट में दोस्तों हम लोगों ने हमारी 2 कंपनीज को रजिस्टर्ड किया हुआ है, और हमारी जो सबसे बड़ी सेगमेंट है, यानी 10 सेगमेंट जिस पर हम काम कर रहे हैं, उसका हमने एक बड़ा पैकेज 1.5 करोड़ रुपए 3 साल का इस तरह से एक पैकेज दिया हुआ है। ये हालांकि लोगों को विश्वास नहीं होता कि इंडिया मार्ट कैसे काम कर सकता है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा उसी बारे में बता पाऊंगा, क्योंकि सबसे इंटरेस्टिंग चीज वही है जो लोग विश्वास नहीं करते। और आप बहुत ही जल्दी एक वीडियो भी रिलीज करने जा रहा है इंडिया मार्ट, जो उसने हम पे स्टडी किया है। यानी इंडिया मार्ट के हम ऐसे कस्टमर हैं जिनने वॉइस कॉलिंग से, यानी कॉलिंग करके इतना टर्नओवर जनरेट करने का रिकॉर्ड बनाया है। तो आपको थोड़ी ही दिनों में इंडिया मार्ट का हमारे चारों फैक्ट्री का एक वीडियो मिलेगा जो इंडिया मार्ट ग्रुप खुद जनरेट कर रहा हमारे ऊपर कर रहा है, तो वो भी आपको मिलेगा। लेकिन कैसे किया हमने, थोड़ा सा मैं आपको डिटेल बताना चाहूंगा। इन 2018 जब हमने फैक्ट्री रजिस्टर की तो कोई प्लेटफॉर्म नहीं था दोस्तों। मेरा एक अच्छा खासा पैकेज से मैंने जॉब छोड़ा था। इट वाज अ चैलेंज कि भाई कैसे मशीन बेचा जाए। सिर्फ फैक्ट्री क्रिएट करना है, बिजनेस क्रिएट करना ही काफी नहीं है, बिजनेस के लिए कस्टमर्स लाना भी बड़ा चैलेंजिंग था। क्योंकि पुणे में हमने फैक्ट्री डाला था, तो मास जो थी वहां रोटेशन में जो थी देखने वाली, वो बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के कभी कभी आ जाती थी भटक करके। 4 दिन में 5 दिन में एक कस्टमर आ जाता था और वो मशीन के बारे में इंक्वायरी करता था, बट वो ऑर्डर दे ऐसा जरूरी नहीं था। देन इंडिया मार्ट का एक सिस्टम था कि इसमें एक फ्री रजिस्ट्रेशन होता है। आप थोड़ा इसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आप लोग अपने बिजनेस को कर रहे हो, लेकिन ऑनलाइन कैसे करना थोड़ा सा मैं आपको की दूंगा, एंड सक्सेस आपकी सब यहीं से निकल के आएगी, ये समझ लीजिए।
2018 में ही मैंने अप्रैल के आसपास एक फ्री रजिस्ट्रेशन किया इंडिया मार्ट पे, और मैंने देखा कि इसमें करीब करीब 30-40 इंक्वायरी पर डे इंडिया की आती थी। देन मेरे यहाँ पर सीईओ जो मिस्टर अर्पित है, मैंने अपॉइंट किया। ये न्यूली फ्रेशर थे जो गुरुकुल से पास आउट हुए थे, ये मेरे साथ ज्वाइन हुए, और इन्होंने फिर इस पर कॉलिंग करना चालू किया। तो हमको विद इन अ मंथ 1.25 करोड़ की एक डील हमको इंडिया मार्ट से फ्री पैकेज से मिली, जिसको हमने मैच्योर किया, उस काम को करके दिया। देन वी थॉट ऑफ कि भाई अगर हमको कोई प्लेटफॉर्म का फ्री रजिस्ट्रेशन करके इतनी सी लीड मिल सकती है तो उसका पैकेज क्यों नहीं लिया जाए। फिर हमने इसका एक साल का 22,000 का पैकेज लिया, फिर उसके बाद में हमने इसका 2,20,000 का पैकेज लिया, और आज हम लोग उसका 1.5 करोड़ का पैकेज लेके चला रहे हैं। और हमको एक दिन में 400 से ज्यादा इंक्वायरी पूरे इंडिया से हमको मिलती है दोस्तों। 400 से ज्यादा इंक्वायरी हमारे 150 प्रोडक्ट से रिलेटेड मिलती है। हमारी 25 लोगों की टीम उन सारी इंक्वायरीज को कॉल करती है। हालांकि ये मानना थोड़ा सा अविश्वसनीय होता है कि क्या कॉलिंग से भी ऑर्डर आ सकते हैं। तो दोस्तों ये बात सच है कि अगर आप प्रॉपर्ली कॉल करते हैं तो रेशियो भले ही कुछ भी हो, भले आप 1000 कॉल करेंगे, 100 ऑर्डर हो, 10 ऑर्डर हो, लेकिन ऑर्डर जरूर होते हैं। तो आज हम इंडिया मार्ट से लगभग 2 करोड़ रुपए का पैरेलल इनकम पर मंथ का इंडिया मार्ट के थ्रू कर रहे हैं, जहां पर हमको इतना ऑर्डर इंडिया मार्ट के थ्रू मिल रहे हैं। यानी इंक्वायरी तो 400 इंक्वायरी पर डे आ रही है, 12,000 इंक्वायरी पर मंथ की आ रही है, लेकिन उनमें से होते ऑर्डर 60 ही है। लेकिन 60 ऑर्डर्स का जो वॉल्यूम होता है वो इतना होता है कि हम अपनी सक्सेसफुली सारी ब्रांचेस चला पा रहे हैं। अभी भी जो कस्टमर यहाँ पे बैठे हैं सब इंडिया मार्ट के थ्रू हमको ढूंढ कर आए हैं या यूट्यूब से हमको ढूंढ कर आए हैं। तो मेरा ये मानना है कि बिजनेस में ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन आप अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक बड़े प्लेटफॉर्म पे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं शक्ल सूरत में तो यूट्यूब के लायक नहीं था, लेकिन जब मैंने देखा कि अपनी जानकारी अपने आप को पहुंचाने के लिए अपन यूट्यूब प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज कर सकते हैं। मैंने कई वीडियोस देखे, कई बाबाओं को देखे, जो बाबा कम से कम मान के चलिए कुछ करते ना हो ये पता नहीं, लेकिन उनके कैटल फीड प्लांट या फिश फीड प्लांट में है। दोस्तों इस सेगमेंट के अंदर इंडिया के हम लोग टॉप 3 कंपनीज में हम लोग गिने जाते हैं। प्रोवे कंपनी, प्रोवे गिना जाता है, और ये सारा अचीवमेंट हमने पिछले 5 सालों में किया। आज भी आप YouTube पे जाएंगे या गूगल पे सर्च करेंगे तो प्रोवे ग्रुप एटलीस्ट इन 3 सेगमेंट के अंदर इंडिया के टॉप 3 ग्रुप में से, उसमें से रिफर अटेंड करने का हमारा एक ही फंडा है कि उसको उस बिजनेस की प्रो एंड कॉन्स हम बिल्कुल 0-0 उसको लिखित में देते हैं कि ये आपको करेंगे, ये नुकसान, ये फायदे हैं, मार्केटिंग कैसे करनी है। तो दोस्तों सबसे बड़ा जो चैलेंज मैंने बताया ना कि कोई भी प्रोडक्ट बना लिया उसको मार्केट कैसे करें। तो मार्केटिंग की जो फंड है हम लोग बिल्कुल उसको डिटेल में बताते हैं, तब जाकर के कस्टमर को लगता है कि ये कंपनी मुझे लास्ट तक साथ देगी और हम इसके साथ एसोसिएट हो। इस बीच में कई चीजें ऐसी भी आई कि हम शुरू में अपने मैसेज को सही तरह से पहुंचाने में भी सक्षम नहीं हुए, लेकिन ये कहते हैं ना कि असफलता सफलता की पहली सीढ़ी है, और असफलता की जो गालियां होती है सफलता के तालियों से छुप जाती है। तो दोस्तों आज हम उन तालियों में छुप चुके, गालियां तो खूब खाई हमने, शुरू में खूब खाई है। तो मेरा मानना है कि अगर हम लोग कुछ भी नया उस पर करना चाहते हैं, हालांकि मैंने अभी कोटा में काफी कुछ काम नहीं किया है, क्योंकि हम लोगों ने जैसे सर को बताया कोटा को हमारी लिस्ट से बाहर ही रखा हुआ था कि हम कोटा में कोई काम नहीं करेंगे। लेकिन जब मैं सर से जुड़ा और एसएसआई के माध्यम से और यूथ वीक के फर्स्ट प्रोग्राम में आया, तो जब मैं आप सबसे मेरा दोस्तों बहुत इच्छा हुई कि हम लोग कोटा में भी अपने काम को पहुंचा पाए। जितने के यूथ हमने देखे यहाँ पर उस फर्स्ट प्रोग्राम में, जब आपकी इनॉग्रेशन सेरेमनी थी, जो इंस्टॉलेशन सेरेमनी थी, तब देखा तो मुझे ऐसा लगा कि कोटा में भी उनको काफी काम करना चाहिए। तो बहुत अच्छा स्कोप है फूड प्रोसेसिंग का। आपने देखा होगा कोविड के अंदर जब सब कुछ नहीं चला तो फूड प्रोसेसिंग चला, लोगों ने फूड प्रोसेसिंग के बिजनेस में काफी डाइवर्सिफाई किया। और मेरे पास ऐसे कई क्लाइंट्स हैं जिन्होंने की अपना ज्वेलरी का लाइन छोड़कर इसमें आए, कुछ बिल्डर्स इसमें आए। तो पैन इंडिया में काफी काम इनवाइट करते हैं हम। जैसे मान लीजिए असम से कोई आदमी है, हम बोलते हैं आप हमारी गुवाहाटी फैक्ट्री में जाओ, वहां पर आपको सारा इंट्रोडक्शन मिलेगा। हमारी सारी 150 मशीन हर फैक्ट्री पर रखी हुई है, हम वहां उसको डेमो देते हैं। वहां फैक्ट्री पर आकर के कस्टमर हमारे मशीन को देखता है और वहां पर हमारा जो रीजनल मैनेजर है उसके थ्रू ऑर्डर बुक करता है। वो ऑर्डर प्रोसेसिंग के लिए यहाँ पर हमारे हेडक्वार्टर पर आता है। मैन्युफैक्चरिंग हमारी कोटा में ही है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग हर जगह संभव नहीं है जिस क्वालिटी को हम डिलीवर करना चाहते हैं। तो हम यहाँ से फिर मशीन को बाय बड़े ट्रक जो जाते हैं ट्रोला के थ्रू, हम लोग जब बल्क में ऑर्डर इकट्ठे हो जाते हैं वहां भेजते हैं और वहां से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इस चैनल में काम कर रहा है और आज इंडिया के हर गांव में तकरीबन हमारी मशीन लगी हुई है दोस्तों, छोटी से लेकर सब बड़ी हम लोग मशीन वहां पर पहुंचाई हुई है, और ये क्रम बढ़ता जा रहा है। और इतने अच्छे अच्छे कस्टमर हमसे जुड़े हुए हैं कि हम लोग, आप जो साइज देख रहे हैं ऑपरेशन साइज देखेंगे अभी, तो वो तभी संभव हुआ जब हमने अपने कस्टमर को सिर्फ बेचने तक ही सीमित नहीं रखा, उसको सर्विस देने तक भी सीमित रखा, सर्विस भी दी उसको। तो यहाँ तक का जो ग्रुप था हमारा पहुंचा, ये सब इस सिस्टम से पहुंचा है। आगे थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि सर आप लोग इस माइक को संभालें और मुझे अनुमति दें और क्या करना है। बहुत ही बढ़िया आपकी जो प्रगति है इतने शॉर्ट टाइम में, उसके लिए एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। और मेरी फैक्ट्री बिलासपुर है, जब मैं रोज निकलता था यहाँ देखता था प्रोवो का, तो मेरे को भी इच्छा होती थी इतनी बड़ी फैक्ट्री एकदम से आ गई, कहाँ से कौन है क्या है।
तो एक दिन मैं मार्च के महीने में यहाँ आया, फिर से मिला, मेरे को बहुत अच्छा लगा और मैंने कहा कि आपको SSI का मेंबर बनना है। मैं फॉर्म लेके आया था, हाथ क्या चेक इन्होंने, मतलब मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगाए और इन्होंने मेरे को चेक दिया और मेंबर बन गए। उसके बाद इनके काफी फोन आते रहे मेरे पास कि बहुत अच्छे हो कि आज तक कोई ऐसी यूनियन यहाँ पे नहीं थी, किसी की कोई समस्या हो क्या हो तो एक प्लेटफॉर्म से जुड़ गए। तो एक इसके लिए मैं अंशुल जी को बहुत बधाई देता हूँ कि वो हमारे को भी इनसे आज बहुत कुछ सीखने को मिला। दूसरा जो अभी जो बात कर रहे थे इंडिया मार्ट की, मैं भी इंडिया मार्ट का मेंबर हूँ और साल के मेरे 24,000 रुपये जाते हैं। तो 24,000 रुपये में एक आदमी एक महीने का रखना और 24,000 रुपये में आप पूरे साल भर का एक आपको मार्केटिंग का आदमी मिल रहा है और बहुत अच्छी इंक्वायरी जनरेट होती है। ट्रेड इंडिया पे कुछ है, ट्रेड इंडिया पे भी आप होंगे। तो ये 2 प्लेटफॉर्म इंडिया के लिए काफी अच्छे प्लेटफॉर्म है और अच्छी इंक्वायरी आती है और उससे बिजनेस काफी अच्छा डेवलप होता है। तो आप लोग भी अगर नहीं जुड़े हो तो ट्रेड इंडिया और इंडिया मार्ट से जरूर जुड़े, बिजनेस इसमें आपका डेफिनेटली ग्रो करेगा। और यहाँ से आप देखेंगे कोने से लेकर उस कोने तक तो प्रोवो दिखेगा, उधर से घुसेंगे तो प्रोवो आएगा, इधर से घुसेंगे तो प्रोवो आएगा। तो इतना बढ़िया इन्होंने शॉर्ट टाइम में जो काम किया है वो वास्तव में वंडरफुल है। 2018 से 2022 जिसमें 2 साल तो कोविड खा गया, मतलब कुल मिला के देखा जाए तो 2-2.5 साल का इनका ये काम है। तो आपको सर बहुत बहुत बधाई और आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए भी बहुत बहुत बधाई। और आज आपने इन सब का एक टूर का प्लान किया उसके लिए भी आपको बहुत बहुत थैंक यू सर। ये अपॉर्चुनिटी सर ने दी हमको कि वो चुना हमको। जी आप हमारे चेयरमैन सर थैंक यू सो मच। आप बहुत ही अमेजिंग काम कर रहे हैं। मैं जो राजकुमार जी ने बोला है और जो ये बता रहे थे, एक्चुअली मैं इंडिया मार्ट पे मतलब जो हमारे यूथ हम लोग जो देखते हैं जो भी यहाँ पे बिजनेस हैं, आई एम श्योर हर बिजनेस इंडिया मार्ट के ऊपर लिस्ट कर सकता है। तो वो हम आजकल का यूथ क्या उसको समझता है कि स्पैम है, Amazon फ्लिपकार्ट ये ज्यादा कूल है, B2B ऑर्डर्स वो भी लेता है। बाकी इंडिया मार्ट में मैं भी 2 साल से रजिस्टर्ड हूँ और बहुत ही प्रोएक्टिवली कोविड के बाद हम लोगों ने उसके ऊपर अच्छे से काम किया है। इसका क्रोनोलॉजी है, उसका एक थोड़ा सा तरीका है उसमें बिजनेस एक्टिवेट करने का। तो वो उनके जो इंडिविजुअल्स होते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो करते हैं। तो आप लोग जो भी इंडिया मार्ट पर रजिस्टर्ड नहीं है, ये उसकी मार्केटिंग नहीं हो रही, बट सीरियसली इफ ही हैज मेड द बिजनेस, इनफैक्ट हमारे बिजनेस के अंदर भी 30 to 40% की ग्रोथ हुई है आफ्टर कोविड। तो कोविड के बाद लाइक ड्यूरिंग कोविड टाइम आल्सो हम लोगों ने भी B2B ऑर्डर्स बहुत एग्रेसिवली लिए हैं। मतलब आपका बिजनेस का जो पूरा का पूरा टर्न अराउंड होता है, आप लोगों की लिमिटेशन ही नेक्स्ट लेवल स्ट्रेच हो जाती है। क्योंकि आप लोग सोचते हो कि हम तो शहर के लिए काम करना है, राइट, या फिर ऑनलाइन काम करना है, पर यहाँ पे इंडिया मार्ट आपको जो पूरा का पूरा जो चैनलाइजिंग देता है वो B2B देता है। तो आपको अपना ना चाहते हुए भी अपने काम को बहुत नेक्स्ट लेवल स्केल करना पड़ेगा। तो ही इज द परफेक्ट एग्जांपल फॉर इट। और आप इसके बारे में और भी हमें चीजें बताएंगे। मुझे भी कुछ चीजें पूछनी होगी क्योंकि हम लोग भी मेरा भी 25-30 हजार रुपए का जो साल का जो खर्चा होता है और उससे ही हम लोग कर रहे हैं इसके। बाकी इफ यू नो देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी इन दिस, सो वी कैन हैव अ डिटेल्ड इनसाइट फॉर द सेम। और बाकी तो पूरे मशीनरी के अंदर अभी हम लोग काफी कुछ देखेंगे। किसी को भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखनी है या फिर किसी को भी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है या फिर किसी को कुछ पिवट करना है अपने बिजनेस में, दैट इज आल्सो अ गुड ऑप्शन। तो वो अभी हम देखेंगे। और बाकी कोई भी किसी कुछ क्वेश्चंस होंगे, सो आफ्टर दिस सेशन ही इज ओपन फॉर द डिस्कशन आल्सो, राइट। तो चाय के साथ कर लेते हैं हम सब अपना अपना हम लोगों की फॉर्म है, हम लोग मॉड्यूलर फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो मैं अंशुल जी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके पास कुछ टर्न की प्रोजेक्ट आते हैं जिनको आपको पूरा फैक्ट्री सेटअप करके देना है। जैसा बताया कि लैंड से हम लोग सब कुछ सेटअप करके देते हैं और उनको 3 महीने तक चला के भी देते हैं, मार्केटिंग भी बताते हैं। तो सर कहीं ना कहीं ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए भी हो सकती है कि जिसको फैक्ट्री बनाना है उसको अपना ऑफिस भी बनाना है, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं हम लोगों को भी बिजनेस मिल सकता है कि फर्नीचर की वर्किंग हो जाए। तो इस तरीके से सब लोग अपनी बिजनेस को अगर यहाँ पे भी प्रमोट कर सकते हैं तो अच्छी बात है। अनुज माहेश्वरी है और मेरा पैकेजिंग मटेरियल का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। तो जिसको पीपी, बीओपीपी और एचडीपी बैग बोलते हैं, जो ज़्यादातर अपने कैटल फीड वगैरह, आटा, दाल, चावल, कार्ड ये सब पैक करने के जो मटेरियल काम आता है, उसी का मेरा मैन्युफैक्चरिंग है, कोटा है।
तो आई थिंक एक वो तो ये अच्छा मटेरियल shape देंगे, होगा। आप पैकेजिंग हाँ, मटेरियल देंगे। और ये प्लांट यहाँ पे बहुत बड़ा प्लांट खुलने जा रहा है, अपना ही मेंबर है रजत गर्ग, हाँ वो उनका बहुत बड़ा प्लांट शिव एडिबल के साथ पैकेजिंग मिलकर का। सेम बीओपी बैग्स बनाएंगे और काफी बड़ा प्लांट बना रहे हैं वो। और यहाँ पे आप देखोगे तो बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई देगी, उनका भी अगले 3 या 4 महीने में शुरू होगी। मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और रियल एस्टेट इंडस्ट्री से जुड़े हूँ। ऑटोमोबाइल में मारुति है, होंडा टूल्स, और रियल एस्टेट में डेवलपिंग है उस इंडस्ट्री को कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को थैंक यू बोल रहा हूँ सर। और फिर बाकी सर सबसे मिलना जुलना हो जाता है, क्योंकि सब लोग अपनी इंडस्ट्री सर्कल में बिजनेस में इतने बिजी हैं, पर आज मंडे होने के बाद भी सब लोग आए हैं, तो वो एक है कि सिर्फ एक दूसरे से मिलना जुलना है। सबसे बड़ी खास सबसे बड़ी इनके पापा ने पीछे पड़ के कि इनको भी शामिल करो, इनको भी शामिल करो। राजकुमार जी बहुत बहुत थैंक यू सर आपका, और जिसने भी इनिशिएटिव लिया सर उसके लिए बहुत फ्रॉम एमएम इंडस्ट्रीज, एसएस इंडस्ट्रीज और संगीता इंडस्ट्रीज के नाम से है। और मेरा काम एसडीपी पाइप्स, एलडीपी पाइप, पीवीसी पाइप, एजिंग पाइप और रिप्रोसेस प्लास्टिक रेडियोस होते हैं, उसका मैन्युफैक्चरिंग है। मेरा स्पाइसेस का मैन्युफैक्चरिंग है। मैं सर से पहले काम कर चुका हूँ, इनका पहले गॉसिप के पास में बाबर फैक्ट्री थी, तब से अब कोटेशन नहीं है, और अभी भी जो भी मेरी फैक्ट्री में अपडेशन रहता है वो सब सर ही संभालते हैं, तो मेरे को तो काफ़ी हेल्प मिली है। और इंडिया मार्ट ट्रेडेड भी हम लोग भी ईयरली पैकेजेस करते हैं, तो है वहाँ से बहुत कन्वर्जन आता है। इसको बिलीव कीजिए सर, मतलब क्या होता है, इंडिया मार्ट में लोग रजिस्टर तो करते हैं, हाँ। लेकिन उसकी जो उसकी वर्किंग है, वो मेथोडोलॉजी है, उसको समझिए मतलब डिटेल में। होता क्या है, लोग सोचते हैं यार इंक्वायरी आ रहा है 100 में से एक ही कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर लोग सोचते हैं यार छोड़ो उसको यार, कोई कॉल करें। मेरे साथ कई सारे एग्जांपल है पुणे में, जिन लोगों ने 3 लोगों को पैकेज दिया, लेकिन कॉलिंग करने के लिए टीम ही नहीं, और हम लोग 25 लोगों की टीम लगा के रखे हैं। और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ही है, उसमें हम लोग रेजिमेंट्स और कंबाइन वगैरह है। और रूंटा है, और हमारा रूंटा इंडस्ट्रीज के नाम से गोटा स्टोन मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग का काम है, और साथ ही साथ वेडिंग्स के लिए रिसोर्ट और रेस्टोरेंट भी है सासा रिसोर्ट के नाम से। तो गोटा स्टोन क्योंकि हम लोग क्या कहते हैं प्रोसेस करते हैं, तो आपके प्रोजेक्ट्स में या कंपनी में डेफिनेटली लगता ही होगा। तो और वेडिंग्स या किसी को रेस्टोरेंट आना है या वेडिंग्स के लिए कोई सोचना है सर हम तो भी मैं तो कहने वाला था सासा में कब बुला रहे हो। नेम इज राघव मुद्रा, मैं मुद्रा ऑटोमोबाइल रिप्रेजेंट करता हूँ। वी आर ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर लीडर्स फॉर जीप ब्रांड एंड स्वराज ट्रैक्टर्स एंड बोस मोटर्स। इसके अलावा वी आर डेवलपिंग अ प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क जो सून बी लॉन्च। आई गेस सब एक दूसरे को जानते हैं, और ऐसे लोकेशन आने से अच्छी सीखने को मिलती है, जो स्पेशली हम ऑटोमोबाइल और दूसरे इंडस्ट्रीज को सीखने को देखने को मिलता है क्या चल रहा है यहाँ पे, तो बहुत चीज़ है। थैंक यू। हेलो एवरीवन, मेरा पहला इंट्रोडक्शन है यहाँ पे, इससे पहले मैं कभी आ नहीं पाया। मेरा नाम गौरव बलुआ है और भामाशाह मंडी में शॉप है एंड हैव एन इंडस्ट्रियल एरिया। सो वी आर इन्वॉल्व इन सॉर्टिंग प्लांट, वीट सॉर्टिंग करते हैं, मेजरली वीट का काम करते हैं, पल्सेस में ट्रेडिंग भी करते हैं। थैंक यू सो मच। मेरा नाम पराग बंसल है, मेरी स्टोन प्रोसेसिंग यूनिट है, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग। मैं कोटा स्टोन और सैंडस्टोन दोनों में प्रोसेसिंग करते हैं। कोटा स्टोन तो जैसे आप सब जानते हैं, सैंडस्टोन में जो डाबी बिजोलिया का स्टोन आता है, जैसे रेड मंडाना, एसिड प्रूफ जो आता है, इन सब की प्रोसेसिंग फिनिशिंग सब करते हैं। तो सर का मेरे को लगता है काफ़ी इंडस्ट्रीज में एसिड प्रूफ आपका लगता होगा, क्योंकि मैक्सिमम इंडस्ट्रीज जो होती है उसमें एसिड और लिक्विड का काम रहता है, तो मैक्सिमम जगह रेड मंडाना ही लगता है। एंड रिसेंटली मैंने अभी एक कैफे डाला है, मतलब फ्रेंचाइजी आउटलेट है, बनारसी पान कैफे के नाम से। सो उस कैफे का मतलब थोड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट है, उसमें 100% टबैको फ्री शॉप है। जनरली हम देखते हैं कि पान की शॉप तंबाकू वगैरह, सिगरेट्स वगैरह रहती है, तो अपन अपनी फैमिली को लेके वहाँ पे विजिट नहीं कर पाते हैं। बट हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है, हम 100% टबैको फ्री होने की वजह से आप अपने बेसिकली चेन फूड प्रोडक्ट्स के नाम से फॉर्म है। फूड प्रोडक्ट्स बनाते हैं हम भी, रेडी टू ईट स्नैक्स, रोस्टेड नमकीन्स हुआ, बड़ी, पापड़, सोया चिली स्टिक, 2 फॉर्म है, लाइट एंड फिट एंड जेल फूड प्रोडक्ट्स। कुछ प्रोडक्ट्स हमारे अहमदाबाद से मैन्युफैक्चर होकर यहाँ आते हैं, ऑल ओवर राजस्थान देखता हूँ मैं।
और कुछ हम खुद ही बनाते हैं। तो नियरेस्ट आपके सारे आउटलेट्स पे बेकरी प्रोडक्ट्स या जितने भी मार्ट वगैरह वहाँ पे प्रोडक्ट्स होते हैं। सर के साथ ऑलरेडी काम कर रहे हैं। हाँ जैसे आप लोगों की किसी की भी फैक्ट्री में पार्सल या कुछ रिक्वायरमेंट हो तो हम बिल्कुल हमारा कोटा स्टोर मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है और रिटेल में हमारे पास टाइल्स, ग्रेनाइट, मार्बल, सैंडविच, किचन, ये सारी चीज़ें हम करते हैं। देवेंद्र इंडस्ट्रीज नाम से पर रोड नंबर 7 है। थैंक यू। एक के पीछे एक आगे खड़े हो जाओ, जल्दी जल्दी भी होगा, हम लोग भी जल्दी फ्री होंगे। हेलो एवरीवन, मैं मेरा नाम शिवांग है। हम लोग मैन्युफैक्चरिंग है मैट्रेसेस और पिलो का मैन्युफैक्चरिंग है कोटा का बाहर से है। तो जब आप पूरे दिन थक जाओ तो उसके बाद जब रात को चैन की नींद चाहिए तो पिकॉक लाइन मैट्रेस के नाम से हम लोग मार्केट में आते हैं। मेरा बिजनेस भी एक्चुअली सिद्धिविनायक ऑटोमोबाइल से नाम से। थैंक यू। We are an export house of Samsung. We have been working for the past 20 years across the world. So, अब थोड़ा डोमेस्टिक भी सोच रहे हैं, तो इसको करते ही तो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोहित भट्टोलिया है। मेरी मार्केटिंग कंपनी है। हम ऑनलाइन और ऑफलाइन और ऑफलाइन के लिए हम कार्निवल करते हैं, मेगा कार्निवल, बड़े इवेंट, जिसके अंदर भी आपको स्टॉल्स और स्पॉन्सरशिप, अगर कोटा की कोटा में आपको मार्केटिंग करानी है तो हम ये कंफर्म करते हैं कि पूरे कोटा के लोगों को आपका ब्रांड और उसका जो डिफरेंशिएटर है कि आपको क्यों बेचना है वो आपको पता लग जाएगा। थैंक यू। वेबसाइट भी बनाते हैं ना? हाँ जी। जिसकी भी वेबसाइट नहीं है तो संपर्क करें। संपर्क में इंडस्ट्री। हेलो एवरीवन, आई एम प्रासूद जैन, एक प्लांट जैसा कि बताया मैंने, हमारा एक प्लांट रेड भंडाना स्टोर की है, तो भैया से अपन काम कर सकते हैं साथ में। बाकी नेचुरल स्टोन एक्सपोर्ट एंड प्रोसेसिंग। थैंक यू। मेरा नाम अमन जैन है, मैं शिमाव इंडस्ट्रीज से हूँ। वी आर इनटू स्टोन्स एज वेल एज ग्रेन्स। स्टोन्स के अंदर हम कोटा स्टोन और सैंडस्टोन में डील करते हैं। इसके अलावा ग्रेन्स के अंदर हम हर कमोडिटी में डील करते हैं। थैंक यू। I'm Arvind from Solis Surya Chemical Works. We are having manufacturing of your industrial degreasers and cleaners. Also includes phenyl soap, liquid soaps, cotton mops, etc. I am also having a tax firm in name of Sahib Associates, in which we are having accounting, insurances, GST compliances, also the legal parts we are having. Thank you. हेलो, तो मेरा नाम सुदर्शन माथुर है और हमारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस हैं एलबीएस के नाम से। My name is Piyush Khandelwal. My firm name is Chambal Agro Industries. We are dealing in agriculture machineries. जो भी एग्रीकल्चर में मशीन्स यूज होती है वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं। रोड नंबर 6 पे। I'm here for two firms. Shubhlakshmi Chemicals and Shreyam Organics. In Shubhlakshmi Chemicals, we deal in a wholesale industry grade chemicals, and we have an MRO division of Pidilite, hand wash, dishwash, and other household items. हेलो एवरीवन, मेरा नाम अमनप्रीत सिंह है और मैं को फाउंडर हूँ गौ ऑर्गेनिक्स का। और गौ डेयरी एंड मोर के नाम से हमारे रिटेल आउटलेट्स हैं। अभी कोटा में फिलहाल हमारे 2 हैं, तीसरा आउटलेट विद इन 15 डेज खुल जाएगा और हम लोग बाहर भी एक्सपेंड कर रहे हैं जल्दी। थैंक यू। मेरा नाम राजकुमार जैन है और मेरी भी नागपुर में इंडस्ट्रीज है, टेक्सटाइल मशीनरी पार्ट्स बनाने की, मेनली एक्सपोर्ट है। देखा और जिस तरह का प्लांट लगाना चाह रहे हैं ये प्लांट की वर्थ करीब 3 करोड़ के आसपास की है और ये हमको यूट्यूब से और इंडिया मार्ट से फॉलो करते करते यहाँ तक पहुँचा। तो एक एग्जांपल है कि किस तरह से, और इन्होंने हमारे वीडियोस को प्रोएक्टिव रूप से दिखा है काफ़ी। मतलब ये जब देखने बैठे तो हमारे वीडियोस उनको देखते हैं और हमारा मोस्टली जो हमारे कस्टमर्स आते हैं यहाँ पर हमारे ट्रायल के लिए आए या मिलने के लिए आए, हम उनके साथ वीडियो जनरेट करते हैं और अपडेट करते हैं। अपग्रेडेशन बहुत जरूरी है इस सिस्टम के अंदर। जितना अपग्रेड अपन रहेंगे उतना ही अपन अपने मैसेज को मास तक पहुंचा पाएंगे। तो दिस इज वन ऑफ एग्जांपल कि भाई ये बड़े मैन्युफैक्चरर है, वहाँ पर भी ऑलरेडी है, बड़े बिजनेसमैन है, लेकिन हमको ढूंढते ढांढते कोटा तक पहुंच गया।
अलग अलग मशीन बन रही है। जैसे इस सेगमेंट में बात करें तो हम यहाँ पर पोहा और मुरमुरा जो होता है परमल, इसका काम कर रहे हैं। आप अगर सर्च करेंगे तो पोहा मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया में लीडिंग कंपनी हमारी है और काफ़ी प्लांट लगाते हैं। एक साल में 50 से 55 प्लांट पूरे इंडिया के अंदर पोहे के लगाते हैं, पोहे मुरमुरे लगाते हैं। इनफैक्ट अभी कानपुर में हमने पारस जैन साहब है, इनका मुरमुरे का पहला प्लांट लगाया जो अपने कोटा का पहला प्लांट है। उस बंदे ने जब प्लांट लगाना चालू किया तो कई लोगों ने उसको नेगेटिविटी दी कि पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको राइस कहाँ से मिलेगा। लेकिन आज वो बंदा जो है 5 टन पर डे मुरमुरा बना रहा था, जो आज की डेट में अपने डाइट का सबसे बड़ा पार्ट है। आप देखिए तो अपन लोग आजकल जो डाइटरी फूड के अंदर परमल जो होता है ना, भेल सबसे आगे बढ़ गई है। तो उसने ये दिमाग लगाया कि नहीं जंग है बिल्कुल था, लेकिन जब उसने सोचा कि कुछ नया करना है, मेरे पास कंसेप्ट लेकर आया, उनको प्लान लगाया और अभी सक्सेसफुली चला रहे हैं। और यहाँ से वो पूरा यूपी और बिहार से कवर कर रहे हैं, क्योंकि ये एक बड़ा चैलेंज था क्योंकि सबसे बड़ा जो होल्ड था गुजरात का। तो उसने गुजरात से लेकर के यूपी की लाइन थी उसको ब्रेक थ्रू किया, तो यहाँ पर कोटा में प्लान लगाया। तो ये जो सेगमेंट है इसके अंदर हम लोग पोहा मुरमुरा इससे रिलेटेड साथ साथ आजकल आपको खाते हार्ड शेप का आपको बीट मिलता है, फुल ओवर बीट मिलता है, ये हो गया। उन सबसे रिलेटेड मशीन हम लोग यहाँ पर बना रहे हैं। और आजकल हमारे डाइट में देखें आपने तो नमकीन से ज़्यादा आपको कॉम्प्लेक्स चीज़ें ज़्यादा मिल जाएंगी, सॉफ्ट मिलेट मिल जाएंगी, बाजरा मिल जाएंगे। तो वो एक बहुत बड़ा मार्केट है। मतलब आप मान के चलिए हम अगर राजस्थान में कोटा में बात करें तो कोटा में तो फैक्ट्री है ही नहीं, बाजरा आ गया तो आपको हार्ड शेप में बीट मिलेगा, हार्ड शेप में बाजरा मिलेगा। तो ऐसे डिफरेंट डिजाइन में जो पॉप्ड मिलेट्स है बट वो सब यहाँ पर बना रहे हैं। वो इतना बड़ा मार्केट है क्योंकि अभी कोटा में बात करें कोटा में भी बात करें तो सारा जो फूड आ रहा है या तो अहमदाबाद से आ रहा है, सूरत से, या फिर आ रहा है इंदौर से आ रहा है। इंदौर में भी मैन्युफैक्चरिंग, इंदौर में भी ट्रेडिंग हो रही है, इंदौर में भी आगे मुंबई की बेल्ट से पूरा आ रहा है। इतना बड़ा गैप है सर। तो आप मशीन्स का टेलर मेड भी बनाते हैं, मतलब क्लाइंट की डिमांड है। अब जैसे आपने मान लीजिए मुझे बोला कि सर मुझे बीट इस शेप का नहीं, इस शेप का चाहिए, शेप की हम डाई चेंज कर सकते हैं, तो टेलर मेड भी बन सकती है, कस्टमाइज मशीन बन सकती है, कस्टमाइज पूरे प्लांट बन सकती है। ये सारा हम लोग करते हैं। और हम लोग मतलब हमारे पास फील्ड में 200+ मैन पावर है हमारी कंपनी नॉर्म। तो सारा काम यही कर रहे हैं हम लोग कि जाकर के जो काम करवाना है आपसे एक बार पूरा एग्रीमेंट करने को जाते हैं। लेकिन ये इतना बड़ा गैप है सर, मतलब कोटा में मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं है। ये आप देखो, अच्छा कोटा ही मार्केट नहीं, कोटा का आसपास गाँव देखेंगे तो आजकल आप हर गांव में चल जाओ, हर जगह आपको चिप्स टंगे हुए मिल जाएंगे, आपको जो मिलेट से टंगे हुए मिल जाएंगे। लोगों की डाइट में बहुत तेज़ी से चेंज हुआ आपको, लोग आप तले हुए से ज़्यादा सिटी हुए पे यानी रोस्टेड पर बहुत कन्वर्ट हो गया। तो रोस्टेड अभी से एक यहाँ पर असलावर गाँव में करवाई, एक लड़का है जो मेरे पास अभी कितना मिला आया, उसने एक अच्छा कंसेप्ट डिस्कस किया। अपन इसलिए इन्फॉर्मल बात करें क्योंकि हो सकता है आपको मुझे आइडिया आया। वो मुझे लेकर आया कि भाई मुझे मखाना रोस्टिंग करना है, मेरा ऑलरेडी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें मैं गिफ्ट बेचता हूँ, मुझे मखाना रोस्टिंग करना है। अब देखिए उस बंदे ने कोटा में इस चीज़ सोचा, मैंने उसके साथ काम किया, चालू कर दिया। अभी वो मखाना लेकर आ रहा है पूर्णिया से, जो आखा मखाना होता है, साबुत मखाना बिहार से, पूर्णिया से, और यहाँ ला करके उसको रोस्टिंग कर रहा है और 6 फ्लेवर में मखाना निकालता है, नींबू फ्लेवर में, इलायची फ्लेवर में और आपका लौंग फ्लेवर में, ऐसे करके 6 फ्लेवर में लगा रहा है। क्योंकि मखाना जो सबसे ज़्यादा देखा जाता है रोस्टेड, वो बीमार आदमी ज़्यादा खाता था और अच्छी खासी रेट निकाली हुई है। और यहाँ से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में चालू कर रहा है, उसने सैम्पलिंग हो गया, उसका मशीन भी ले लिया, अब उसका कमर्शियल प्रोडक्शन का है। तो मतलब इतना गैप है इसमें कि आप करने बैठोगे तो आपको लगेगा यार ये प्रोडक्ट हमने लॉन्च करें। अभी हम एक अपने कोटा की सज्जन शायद एसएसआई के मेंबर भी हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं। तो वो लोग आंवले का रेडी मिक्स ला रहे हैं, आंवले के कोटा में काम कर रहे हैं। तो गैप बहुत सारे हैं और इसमें इनोवेशन जितना करेंगे उतनी अपन आगे बढ़ते जाएंगे फूड प्रोसेसिंग। और हम लोग हमेशा सोचते हैं कि हम लाइन में सेटल करेंगे। ये सारे पम्प फूड जो है उनके लिए हमारा PVG1 जो कंपनी है पूरा डेवलप है। पम्प फूड जितनी भी होती है, आइए ये पूरा आगे तक ये देखिए पैलेटाइजिंग का काम कर रहे हैं।
आज की डेट में आप देखो कोई भी पाउडर को आपको कन्वे करना हो यहाँ से तो ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा लगेगा। तो हम लोग बेसिकली कैटल के लिए और बायोमास के लिए पैलेट का काम कर रहे हैं, पैलेट बनाने का काम कर रहे हैं। इसके अंदर भी आप सर्च करें तो हमारी कंपनी लीडिंग है, चाहे वो प्रमोटेड हो या नॉन प्रमोटेड हो, हम हर जगह पर लीडिंग है बनाने में। इसमें क्या कर रहे हैं सोचो, अभी गवर्नमेंट का रूल आया था कि अब कोई भी थर्मल प्लांट के अंदर कोयले की जो खपत है उसको उनको कम करना है, तो कोयला बहुत महंगा हो रहा है। तो अभी गवर्नमेंट चाहती है कि 5 से 10% इसमें बायोमास पैलेट यूज हो। मैंने पता अगर हम बात करें कोटा में तो हमारे पास मस्टर्ड हस्क बहुत सारा है, सरसों का जो छिलका बहुत सारा है, सॉडस्ट बहुत सारी है। तो हम लोग यहाँ इस बेल्ट में हम लोग सॉडस्ट के और मस्टर्ड हस्क के पैलेट बनाने में ज़्यादा जोर दे रहे हैं। अभी हमारे रिसेंटली जो भंवरगढ़ में और जो अपेक्षिका में जो प्लांट है वो कोयले पर चल रहे हैं, वहाँ पर दीपक कंसल्टेंट को होना है, वो अभी 2 प्लांट के 3 प्लांट हमसे दे रहे हैं। वो चाहते हैं कि उनकी यूनिट भी बायोमास पर आ जाए, जो कोयला एक चैलेंज है अपने इंडिया में। अभी पावर फैक्ट्रीज को नहीं मिल पा रहा, तो पावर नेटवर्क हमको कहाँ से मिलेगा। तो एक तो हम ये जो इनोवेटिव बायोमास फ्यूल है उनमें काफ़ी काम कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग जो कैटल फीड है उस पर कस्टमाइज सोल्यूशन दे रहे हैं, पोल्ट्री फीड में कस्टमाइज सोल्यूशन दे रहे हैं, और फिश फीड के अंदर मतलब इसमें लीडिंग काम कर रहे हैं, मतलब सोल्यूशन देने में काफ़ी काम कर रहे हैं मशीन का। तो और ऑल इंडिया के अंदर हमारे कस्टमर्स हैं, जैसे मैंने बताया था कि फिश फीड में तो आप सर्च करेंगे या ढूंढने बैठेंगे तो आप पूरे इंडिया से घूम करके हमारे पास आ जाएंगे, ऐसा है। तो वो सोल्यूशन हम लोग दे रहे हैं इन सारे सेगमेंट में। सबसे इनोवेटिव आप लोगों के लिए वो है बायोमास पे काम करना। अगर आप में से कोई भी सज्जन इंटरेस्टेड हो तो बायोमास पैलेट एक बड़ा चैलेंजिंग काम है। अभी इंडिया के अंदर मान लीजिए महीने की 10,000 टन की रिक्वायरमेंट है और 100 टन की प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, 100 टन की प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। इसी तरह से हम लोग जैसे पुणे एरिया में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर काजू का छिलका आता है या मूंगफली का छिलका आता है, तो उस पर हम काम कर रहे हैं। साउथ के अंदर जो मिलेट्स आते हैं, इनके छिलके आते हैं, उन पर काम कर रहे हैं। तो लोकल रॉ मटेरियल जो लोकल वेस्ट के साथ में हमारी फैक्ट्री हमारी जो है PVG2 इसी चीज़ का काम कर रहे हैं। तो सर वो उसमें 4,500 किलो कैलोरी इसमें आ रहा है। जैसा आप लकड़ी की कैलोरी देखेंगे तो 3,000 से 3,200 है, कोयले की देखेंगे तो, और ड्राई करने के बाद में आपको पैलेटेशन का वो कर सकते हैं। मतलब सोल्यूशन हमारे पास एक मशीन में पॉसिबल है कि नहीं, वी विल हैव अ प्लांट, डिफरेंट मशीनरीज का प्लांट होगा। इनफैक्ट ये चीज़ बनाने के लिए भी प्लांट रहेगा। आप सबसे पहले कोटा में कोई नहीं बना रहे, कोटा में कोई भी नहीं। पर डे की कंजप्शन 300 टन 400 टन की होती है। 300-400 टन में से भी उसको अगर कोयला मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, उसको तो उसको डाइवर्सिफाई करना ही पड़ेगा। तो बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट, बहुत बड़ी खपत है इसकी। आप मतलब मैं अगर बात करूँ इसकी तो अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग चालू कर दूँ तो उससे पहले मेरे पास सेल्स आ जाएगी इसकी टनों में। पर इसका आपके पास रॉ मटेरियल भी तो यहाँ पर इतना अवेलेबल होना चाहिए। सॉडस्ट ये है ना, सॉडस्ट तो ही साथ मस्टर्ड हस्क भी बहुत यहाँ पर है। आपका मस्टर्ड का जो हस्क है उसको अगर ड्राई कर ले प्रॉपर तरीके से और बहुत अच्छे से चलता है। अभी आप देखिए भंवरगढ़ का जो बिजली पावर प्लांट चल रहा है वो मस्टर्ड हस्क पे चल रहा है, लेकिन चैलेंज क्या है उसको स्टोर करना हस्क को। अभी आपने देखो कई बार इसकी हैंडलिंग तो ईजी है, इसकी हैंडलिंग ईजी है, ट्रांसपोर्टेशन आसान है, बना लिया तो उसका स्टोरेज अच्छा है। पर ये साल भर नहीं बनेगा, अगर इसको देखा जाए तो ये साल भर नहीं बनेगा, ये बनने में 2 महीने या 3 महीने बनेगा। आप एक काम करो बॉस, इसको बना लो, जब सीजन आपको हंस आ रहा है तो आप मशीनें लगा के मल्टीपल उसको बना कर रख लो। इसकी तो लाइफ बहुत अनलिमिटेड है, इसमें तो कोई ऐसा है नहीं कि कोई खाना है इसको तो जलाना ही है। मॉइस्चर नहीं पकड़ेगा इसका गारंटी, क्योंकि इसके अंदर पूरा बाइंडिंग है। लास्ट में आप देखो इसकी एक सुंदर फिनिशिंग आ रही है, तो परफेक्ट फिनिश के अंदर इसमें मॉइस्चर पकड़ना ही नहीं। मतलब एक और चीज़ बनती है जो इतना टाइटली है, उसको ब्रिकेट बोलते हैं। सर ब्रिकेट में क्या है सर, जितने भी ब्रिकेट प्लांट है उनमें क्या होता है कि वो बिखर जाता है ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, क्योंकि पूरा प्रॉपर बाइंडिंग नहीं होगा इसके अंदर। हाँ, क्योंकि वो काऊ डंग से बन रहा है और जो एग्रीकल्चर वेस्ट से बन रहा है। लेकिन उसके अंदर एक समस्या ये भी आती है, उसके अंदर कैलोरी वैल्यू की, यानी कि अगर हम लोग ये जब लगा रहे हैं इसकी तुलना में उसकी कैलोरी वैल्यू 3,000 ही आ रही है, ये 4,500 तक पहुँच गया। एकदम ड्राई है बिल्कुल, मतलब मॉइस्चर अगर इसकी नापने बैठेंगे तो लेस देन 8% इसकी मॉइस्चर, तो बहुत तेज़ी से पकड़ता है। तो ये एक सबसे बड़ा मतलब अपॉर्चुनिटी है अपन लोग देखें ना इसमें। तो क्योंकि यहाँ से देखिए आप अहमदाबाद से अगर मैं कोटा का देखूँ तो पर मंथ यहाँ पर लगभग 40 से 50 टन का ये पैलेट आ रहा है अहमदाबाद से। और बड़ौदिया करके एक इंडस्ट्रियल एरिया में एक अपने डीलर है, वो डील करता है बड़ौदिया इंडस्ट्रियल वाले। बता रहा हूँ आपको, सर ने बोला कस्टमाइज, मतलब आपको लगता है कि मुझे पर डे 2 टन बनाना, उसका प्लान भी हमारे पास है। पहले क्या था कि मशीनरीज में इतना इनोवेशन मैं बता रहा हूँ ना कि अभी तक कई लोगों को मोनोपोली चल रही थी कि 2 टन का प्लांट लो या 4 टन का प्लांट लो तो ही मिलेगा। एक छोटा मैन्युफैक्चर कैसे स्टार्ट करें, तो हमारी इंडस्ट्री जो है एक छोटे से लेकर के बड़े मैन्युफैक्चर तक सबको कैटर कर रही है। ये स्लरी से भी बन जाता है, स्लरी से भी आपको ड्राई करना पड़ेगा, मतलब यू नीड टू ब्रिंग डाउन द मॉइस्चर टिल 12%, सब जाके बन पाएगा, बाइंडिंग होता है। हमारे पास रॉ मटेरियल है, जैसे
ये जो पूरा पत्थर का। अब जैसे हम लोग एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते ना, मतलब मालूम तो है प्रोजेक्ट है, लेकिन हमें नहीं मालूम कि इससे बनेगा या नहीं। मैंने एक मैसेज डाला था, ये एक्सपेरिमेंटल वर्कशॉप ही हमारी, आप कोटा के लोग तो कम से कम जो आइडियाज़ आपके हैं लेके आइए, एक NDA करिए, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, यानी कि अगर आपसे मेरी बात हो रही है कि हम किसी को डिस्क्लोज ना करें टिल द प्रोजेक्ट इज एग्जीक्यूटेड, और उसके बाद में आप इसमें काम करिए। R&D आपको करनी है तो R&D अपन यहाँ बैठ के कर सकते हैं। यहाँ वेस्ट सबके इंडस्ट्री से एग्जैक्टली होता है, लेकिन आइडिया सबके पास, लेकिन उसको अभी क्या था सर, अभी तक तो देखिए मैं सर इंटरप्ट करूंगा कि क्वेश्चन आंसर्स हम लोग वहाँ पर करते हैं, अभी विजिट करते हैं। पर सर मदद अभी आएगा जब मौके पे देखेंगे सर। नहीं, लेकिन अपने क्वेश्चंस नहीं करना चाहते हैं, कैसे उसको यूटिलाइज करना चाहते हैं, आप उसको आइडिया लगाइए, हमारे पास आइए, हम मशीन डेवलप करके देते हैं और उसके बाद अपन इसमें आगे काम करते हैं कि भाई ये चलेगा नहीं चलेगा, मतलब अपन ने तो सोचते हैं बेसिक तो है हमारे। देखिए बॉस, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो इंडिया के अंदर सबसे बड़ा गैप है ना, वो है R&D का। R&D के लिए सबसे पहले लैब स्केल की मशीन मिलनी चाहिए। तो मेरा मोर फोकस ये रहता है कि हम लैब स्केल की मशीन किसको बना के दे पाए, ताकि वो अपना ट्रायल कर ले, उसको यूटिलाइज करके देख ले, तो उसको लग गया तो मेरे पास इतना क्वांटम हो सकता है, जितना मार्केट क्रिएट हो गया, भैया अपना बड़ा प्लान डाल ये बन कर तो ठीक है। अपन बनाकर उसको ट्राई तो कर लें एक बार। नया प्रोडक्ट है, मिल जाएगी, आप लोगों को प्रोडक्ट मिल जाएगा। बस सर हम तो यहाँ तक पहुँचे, इसलिए प्रोडक्ट पकड़ते गए। जितने भी मेरे प्रोडक्ट हैं, मैंने उनमें लाइफ में काम नहीं किया था, मेरी इंजीनियरिंग में पढ़ा, ये लोग ही पहुँचाते गए मुझे यहाँ तक 5 साल में कि भाई ये बना लो, ये बना लो, ये बना लो। उसके अंदर एक्सपर्टाइज होती है कि तो कुछ कंसेप्ट को भी दूसरे लोगों तक पूरे इंडिया में पहुँचाए। एक भी प्रोडक्ट मेरे कभी फूड इंजीनियरिंग में पढ़ा नहीं मेरी M.Tech तक का, और ना ही मैंने राजेंद्र जी के यहाँ पर काम किया किसी प्रोडक्ट पे। ये 5 साल में सर 150 मशीन भी तो लोगों की सहयोग से ही मिला कि यार ये बनाओ, इसको देखो। लेकिन पेटेंट प्रोडक्ट्स भी हैं, पेटेंटेड सर फिक्स फिट के अंदर मेरा जो प्रोडक्ट है वो पेटेंटेड है, मतलब वो पहले 2020 से पहले चाइना से इम्पोर्ट होता था, 2020 के बाद से मतलब 60% इम्पोर्ट खत्म हो गया था चाइना से, उसके अंदर प्रोवेक पूरी तरह छाई हुई। वो मेरा मतलब पेटेंटेड प्रोडक्ट है, मेरी स्पेशलाइजेशन है M.Tech की, उसको मैं करने का। बाकी सारे प्रोडक्ट जो हैं आप लोग जैसे दोस्तों के साथ मिलते हैं। सारी मशीन एक्सपोर्ट की रही है यहाँ से। अभी हम लोग 30% सर एक्सपोर्ट तक ही पहुँच गए। 30% मतलब हम लोग अफ्रीका वगैरह में एक्सपोर्ट कर रहे हैं मशीन। तो ये मशीन यहाँ से एक्सपोर्ट के लिए जा रही है, तो वो भी हमारे काम में थोड़ा सा अपन उधर पूरे प्रोजेक्ट को दे रहे हैं। इसके साथ साथ एक्सपोर्ट में भी अफ्रीका में हम लोग काफ़ी माल बेच रहे हैं इसका, फिश फीड मशीनरीज का। क्योंकि आज की डेट में क्या हो गया, यूपी बिहार के अंदर जब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि भाई फार्मर की इनकम बना रहे हैं, जैसे आप मूंगफली लेंगे तो उसको फोड़ना पड़ेगा, फोड़ने पीनट प्रोसेसिंग मशीनरी यानी मूंगफली की जो प्रोसेसिंग होती है वो कर रहे हैं हम लोग। शायद कोटा में देखते हैं मूंगफली प्रोडक्शन नहीं है, लेकिन गुजरात से लेकर के साउथ तक देखें मूंगफली काफ़ी प्रोडक्शन है। मूंगफली का छिलका निकालना, उसको ऊपर का जो रेड स्किन निकालना, उसको रोस्टिंग करना, इसमें हम लोग काफ़ी लीडिंग काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा काम है। इंडिया के अंदर देखा जाए तो अमूमन हर घर के अंदर मूंगफली मिल जाएगी आपको, रोस्टेड और नॉन रोस्टेड। अब फोड़ने का जो काम है आजकल वो लेबर से होने लगा, तो आजकल मैकेनिज्म पूरा उसके अंदर हो गया। साथ ही ये जो मशीनरीज है ये गार्लिक प्रोसेसिंग की हमने अभी कोटा में भी 6-7 प्लांट लगाए, जो आपका लहसन निकल रहा है, लहसन को फोड़ना, उसके बाद उसका पीलिंग करना, उसका पेस्ट बनाना या पाउडर बनाना, ये एक ऐसा काम है जो इंडिया में अभी कोटा में कोई ज़्यादा बड़े स्केल पे कर ही नहीं रहा है। इसका वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पे, आपने बताया। हाँ सर, सब एक्जेक्टली सर। देखिए पेस्ट बनाने का हमारा कारण क्या है कि हम लोग जो शेल्फ लाइफ बढ़ाता है, वैसे लहसुन की शेल्फ लाइफ देखिए क्या 1 दिन की भी नहीं थी। हम उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए या तो पाउडर में कन्वर्ट कर रहे हैं या पेस्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। पेस्ट में हम लोग टाइटेनियम ऑक्साइड डालते हैं, उसके बाद उसकी लाइफ जो 3 महीने 6 महीने तक होती है। और उसको अभी देखिए पेस्ट का सबसे बड़ा मार्केट कौन सा है, जितनी भी जो गल्फ कंट्रीज है वो पेस्ट का सबसे बड़ा मार्केट है। एक्जेक्टली। तो अभी बात करें गुजरात की, महुआ जो बेल्ट है जहाँ पर कि लहसुन बन रहा है, ये लोग हमसे क्या करते थे कि अब कितनी बड़ी विडम्बना है, प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पर हो रहा है, सबसे बड़ा गार्लिक हमारी बेल्ट में होता है। वो लोग यहाँ से गार्लिक लेते हैं बल्क में और वहाँ जाकर प्रोसेसिंग करके मुंद्रा से या नावा शावा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर कोई भी इंडस्ट्री नहीं है जो कि इसको बड़ी लेवल की रेट लगा पाए। तो आप टर्न की सॉल्यूशन के अंदर एक फर्क है सर जी। बात ये कि वहाँ पे जो वो लोग जो प्रोसेस कर रहे हैं वो लोग 4 महीने गार्लिक करते हैं, बाकी 6-8 महीने वो लोग अनियन करते हैं, और वो बल्क प्रोसेस पे अनियन करते हैं। गार्लिक इज एन सब्स्टिट्यूट टू द अनियन। सर आपकी बात सही है, लेकिन हम जब भी इंडस्ट्री को डालें तो हम पूरे पैन ईयर हम काम कर पाएँ। जैसे अब जो ये मशीनरी होगी गार्लिक की, इसमें आप चाहें तो आप अदर वेजिटेबल जैसे पोटैटो को प्रोसेस कर सकते हैं, पोटैटो पाउडर बना सकते हैं। रोस्टेड नहीं सर, इसको ड्राई करना होता है बेसिकली।
नहीं ड्राई आप हीट से मैं आपको बताता हूँ पूरा प्रोसेस। सबसे पहले तो हमको जो भी गार्लिक जितना काम करो उतना कम अपन को 8 रुपये पड़ रही है, तुम बेचते हैं भैया ये तो 16 रुपये में जा रहा है। अगर अभी एक्सपोर्ट का सब स्पेक्ट्रम बना रहे हैं तो एक्सपोर्ट की क्वालिटी अलग ही होती है। एक तरफ देखा जाए तो इसमें सारा हमने मशीन डाली हुई है पूरी, रोलिंग बेंडिंग शेयरिंग की है, प्लाज्मा मशीन डाली हुई है। इन सब से हम लोग पूरा एक्सपोर्ट क्वालिटी की मशीनरी बना के दे रहे हैं। तो जितने भी हमारे सेगमेंट की सारी एक्सपोर्ट की मशीन बनेगी वो इस जगह पर बनेगी, और बाकी डोमेस्टिक की मशीन सारी अभी अलग अलग फैक्ट्री बनेगी। उसको भी मशीन से बनाना है। हमको काम तो करना ही है, तेज़ी से करना है, और वो सारा वॉल्यूम एक्सपोर्ट से निकलता है। देखना चाहता है तो अंशुल जी से हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, या प्लांट हम लोग विजिट करके आए। और भी चीज़ें बहुत कुछ है जो इतने से समय में इन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य करा। हम लोग बाहर बात कर रहे थे कि पूरा का पूरा ब्लॉक ही इनके पास है। इनको शायद कुछ स्कूटर्स पे चलना पड़ता होगा एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री जाने। मुझे तो ये डर है कहीं पूरा रास्ते को कब्जा नहीं कर सर बढ़िया है, किराए की रेटें बढ़ जाएंगी थोड़े दिनों बाद प्रोवेज इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। तो मेरा एक सवाल है सर कि मैंने भी 2018 में ही काम शुरू करा, तो कुछ चैलेंजेस आते हैं फैक्ट्री चलाने पे। लेबर चैलेंज है, या कुछ डैमेज चैलेंज है, या कोई एक्सीडेंटल चैलेंज है। तो इनको कैसे ओवरकम करते हैं, कैसे टीम में? आप तो सुपर पावर तो हो नहीं, या सुपरमैन तो हो नहीं, उड़ के गए वहाँ ये भी सॉल्व करें वो भी सॉल्व करें। तो कैसे वो टीम मैनेज करते हो कि कोई एक्सीडेंट हो गया उसको मैनेज करना है, क्योंकि लेबर की बड़ी सारी प्रॉब्लम, किसी के जरा सा कुछ हो गया फैमिली उठ के आ जाती है। मतलब ये ऑफेंसिव नहीं है, लेकिन मैंने देखा कुछ सेफ्टी इक्विपमेंट्स आप यूज नहीं कर रहे हो, तो कैसे इस चीज को मैनेज करते हो, क्योंकि सबको एक प्रॉब्लम आती है। की बात तो बिल्कुल सही है। जब हम लोग काम करते हैं तो कुछ दुर्घटनाएं भी होती हैं, और अमूमन हर इंडस्ट्री के अंदर होती है। फॉर्चुनेटली अभी 5 साल में मुझे ऐसे कुछ चैलेंजेस फेस नहीं किए अभी तक मैंने। भगवान बचाए भी सही इन सब चीज़ों से, जो बड़ी डिफिकल्ट होती है। बट सर टीम पे डिपेंड है सर। देखिए जब तक टीम आपकी ओनरशिप नहीं लेगी ना, तब तक आपको ये सब चीजें देखनी पड़ेगी। फॉर्चुनेटली मेरे साथ में अभी यहाँ पर 200 लोगों में से 110 लोग मेरे साथ में मल्टीपल ग्रुप से ही आए थे, जो कि मेरे साथ 10 साल से अपने मेरे वर्क को पीछे नहीं आ रहे हैं। तो उन लोगों ने उस लेगेसी को आगे बढ़ाया, उस मेरी जो ओनरशिप को आगे बढ़ाया। तो अभी तक तो मैंने ऐसे चैलेंजेस देखे नहीं है। हाँ, लेकिन वर्क प्लेस पे सेफ्टी इक्विपमेंट्स और जाने, जैसे अभी एक फैक्ट्री आपने देखी एक्सपोर्ट की, हम डोमेस्टिक में भी उसी तंज पर जा रहे हैं। और बाकी हमारी सारी चीज असेंबलिंग पे काम करेगी, तो हमारे जो हजार्डस जो काम रहेंगे वो कम से कम हो जाएंगे। तो वो तो एक सब चीज है ही, वो तो एक हमको ध्यान रखना पड़ेगा। उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, बस टीम ही है जो आपको सब चीजें बता सकती है। जैसे कोटा के अंदर तो सारी मशीन का पुणे में फैक्ट्री, गुवाहाटी में फैक्ट्री, वहाँ पे क्या काम है? सर मैंने जैसा आपको बताया ना कि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ कोटा में करते हैं। मेरे लिए अलग अलग जगह जाके मैन्युफैक्चरिंग करना बहुत मुश्किल है। अब क्लस्टर में ऑर्डर बुकिंग करते हैं अलग अलग जगह पे। जैसे मान लीजिए हमारा 7 सिस्टर्स है आसाम में, तो हमारी फैक्ट्री गुवाहाटी जो फैक्ट्री है वहाँ पर आपको एक फैक्ट्री जितनी है हमारी, जैसे ये फैक्ट्री दिख रही है, इतना ही बड़ा आउटलेट है और सारी मशीन आपको डेमो में मिलेगी। हमारा मैनेजर वहाँ पर डिस्प्ले करता है, लोगों को ट्रेन करता है कि ये मशीन हमारी कोटा से बनकर आएगी। वो ऑर्डर देता है, वहाँ पर प्लेस करता है। सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी क्या है किसी आदमी का बनकर कि मैं कोटा को ऑर्डर दूंगा, वो मशीन आएगी नहीं आएगी। तो उन इनसिक्योरिटीज को दूर करने के लिए हम लोगों ने वो कुएं को लेकर चले गए प्यासी के पास। वही रीजन की जो फैक्ट्री हमारी वो कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु और आंध्रा और तेलंगाना, इन 5 स्टेट को कैटर कर रही है। पुणे की जो हमारी फैक्ट्री है वो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमन, दीव, सूरत, ये जितने बेल्ट उसको कैटर कर रही है। कोटा से हम MP, हरियाणा, दिल्ली, बिहार को कैटर करने के लिए हमारे पास बनारस में फैक्ट्री है, जहाँ से हम लोग UP, बिहार के लोगों को कैटर कर रहे हैं।
क्योंकि यूपी बिहार के लोगों को डोंट माइंड, बट बहुत जल्दी विश्वास नहीं होता कि यार ये मशीन आएगी ही जाएगी। तो उन लोगों को कैटर करने के लिए हमने 2020 में सितंबर में बनारस में फैक्ट्री डाली। गुवाहाटी में नौगांव है, नौगांव इलाका, वहां पर हमने फैक्ट्री डाली है। तो हमारे 7 सिस्टर्स के जितने भी लोग वहां पर आ रहे हैं। अब दूसरा दोस्तों इसमें सबसे बड़ा लाभ जो है ना कि गवर्नमेंट की हर स्टेट की अलग अलग योजनाएं लॉन्च होती रहती है सब्सिडी की। खास करके प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है लोग लोकल अकाउंट में पैसा डालते हैं, समटाइम इसके बावजूद भी लोगों को इनसिक्योरिटी होती है कि हम पैसा कैसे डालें, तो वो इंडिया मार्ट में पैसा डालते हैं, इंडिया मार्ट हमको पैसा देता है। इंडिया मार्ट का एक पेमेंट चैनल भी है, इंडिया का भी पेमेंट चैनल है। तो दोस्तों ऑनलाइन मार्केटिंग में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि लोगों को लोग सही मैन्युफैक्चरर है कि नहीं, तो उसके लिए हमने फिर अलग अलग जगह अपना आउटलेट लिए। यूज भी ऐसा हम काफी काम कर रहे हैं और ये जानते ही हैं कि हम लोग ऐसे मशीन कई बार लेते भी हैं और हमारे एमसेस भाई हैं, एमसेस के जो हैं उनके साथ भी हम काफी काम कर रहे हैं और कई और लोग भी हैं। तो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि लोगों को विश्वास कैसे दिलाएं, तो उसके लिए अलग अलग फैक्ट्री डालेंगे। कितने घंटे हो गए पुणे या महाराष्ट्र या बड़ी जगह पे दिक्कत ये है वो लेबर का 700 रुपए की है, 3 घंटे भी काम करेंगे तो 700 मिलेंगे, ये सबसे बड़ी समस्या है। तो इन सबको करने के लिए हमने कोटा में काम किया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि कोटा के अंदर इतनी अपॉर्चुनिटीज है लेबर से रिलेटेड या स्टाफ से रिलेटेड कि यहाँ पर काफी मतलब हेल्पफुल स्टाफ अवेलेबल है। ये सारा हमारा जितना स्टाफ है ये सब गुरुकुल का, अरविंद कॉलेज का, ये सब का ही आउटलेट है। और ये हमारे यहाँ पर एक स्टाफ जैसे मिस्टर देवेंद्र है यहाँ पर अभी जो वीडियोग्राफी कर रहे हैं, वो एक साल के 7 से 8 करोड़ का ऑर्डर ला के देते हैं। वो कैसे लाते हैं, वो सब चैनल को यूटिलाइज करते हैं, जो हमारे वीडियोस हैं इंडिया मार्ट से, इन्हीं चैनल पे कॉल करके इनकी जो नीचे की टीम उनको यूटिलाइज करके ऑर्डर ला के देते हैं। तो तभी हो पाता है सर जब टीम से अपन काम करें। तो आपका भी आंसर मिलेगा, टीम इज इम्पोर्टेंट एंड दूसरा आउटलेट्स भी टीम से मैनेज करते हैं। अपने जो भी प्लांट वगैरह रहते हैं सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आती है ऑपरेटर्स की आती है, स्पेसिफाइड जो रहता है। तो आपको उसमें क्या बैकएंड में क्या रहता है, जैसे मान लो आपको 3 महीने 6 महीने का सपोर्ट देते हैं, तो उसके बाद इश्यूज आते हैं ना स्पेसिफिकली ऑपरेटर्स को लेकर। सर आपका क्वेश्चन बहुत जायज है और मैंने आपको इनिशियली बताया था कि मोस्टली मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं, जैसे आपके यहाँ भी सबके यहाँ मशीन्स होगी, मेरे ख्याल से जो सॉर्टिंग प्लांट वाले हैं सबके यहाँ मशीन होगी। मोस्टली मैन्युफैक्चरर आपको 1 टाइम डेमो देगा और निकल लेंगे कि भाई हमारा हो गया, अब आप ट्रेनिंग लो। सेकेंड विजिट उनकी पेड होती है, पैसे देंगे आप विजिट होगी। हम इस कंसेप्ट पे काम करते हैं सर, 3 मंथ तक हम लोग साथ देते हैं उसका। 3 मंथ तक हम लोग हमारे जो भी प्लांट है, बड़े प्लांट जो कि मोर देन 10 लाख है, उनमें हम सबका साथ देते हैं। उसके बाद हमारे पास ये फैसिलिटी जो ये हमारा ट्रेनिंग रूम देख रहे हैं, हम ट्रेनिंग भी दे रहे हैं लोगों को ताकि हम लोग एक एफिशिएंट ऑपरेटर, स्किल्ड ऑपरेटर क्रिएट कर पाए। और हमारे हर सेंटर पे रिक्रूटमेंट भी होते हैं ताकि हम लोकल ऑपरेटर्स को हम लोग गैदर कर पाए। आप अभी फेसबुक पर सर्च करेंगे ना तो आपको हर मशीन के ऑपरेटर की कम्युनिटी मिल जाएगी, तो उन सबसे कनेक्टेड रहते हैं। आपने यूनिट लगाई तो आपको हम परमानेंट ऑपरेटर दिला देंगे। तो मोस्टली हमारी एग्रीमेंट का पार्ट ही होता है कि मशीन के साथ साथ ऑपरेटर भी आपको वहां पहुंच जाए। दिक्कतें जरूर आती है लेकिन मोस्टली सेटल हो जाता है। सर आपकी मशीन के ऑपरेटर, हमारी मशीन के ऑपरेटर होता है सर, कोई भी नहीं। तो आपकी मशीन में जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उसके ऑपरेटर सर वो हमारे परमानेंट है। जैसे मैंने बताया 110 लोग तो हमारे पास पिछले 15 साल से काम कर रहे हैं, इसमें 5 साल से मेरे साथ काम कर रहे हैं। फॉर्चुनेटली मेरे को अभी कोई चैलेंज नहीं मिला कि कोई इधर उधर गया हो, तो वो हमारे फिक्स भी है। एंड मुझे ऐसा लगता है जो आपने क्वेश्चन पूछा था, जितना हम अपने पुराने स्टाफ को सेटिस्फाई कर पाएंगे उतने ही हम आगे बढ़ेंगे सर। अगर आप सोचेंगे कि स्टाफ चेंज होता है तो उतनी आपको चैलेंजेस पड़ेंगे। तो मेरा तो यही मानना है कि पुराना स्टाफ अपना सेटिस्फाइड रहना चाहिए। कोटा को क्या देखते हैं आप कि कंपेयर टू अदर स्टेट्स से अपन करें, जैसे हरियाणा, गुजरात आज की डेट में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज और हो रही हैं, तो कोटा अपन क्या अपॉर्चुनिटी? अपॉर्चुनिटी ये है कि जब मैंने कोटा में फैक्ट्री डाली थी तो मुझे ऐसा लगता था कि यार मुझे शायद एयरपोर्ट ना होने की वजह से दिक्कत आएगी। देखिए मैंने जितने भी फैक्ट्री डाली सब उसी जगह डाली था एयरपोर्ट से, ताकि लोग पहुंच सकें। लेकिन फॉर्चुनेटली मेरा व्यू चेंज हो गया जब मैंने देखा कि जिसको आवश्यकता होती है ना बस वो कहीं भी पहुंच जाता है, कहीं भी पहुंच जाता है। और मेरी फैक्ट्री के अंदर मोर देन 200 क्लाइंट्स पर मंथ यहाँ विजिट करते हैं। और पाम पैसिफिक जो ये अपना जो रिजॉर्ट है, जो ऑलवेज 3 रूम्स हमारे बुक रहते हैं क्योंकि हमारे क्लाइंट्स यहाँ विजिट करते ही करते रहते हैं। और मैंने देखा कि कोटा एज ए मैन्युफैक्चरिंग हब बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, क्योंकि मैंने देखा कई लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कई अच्छे प्रोजेक्ट भी आए जो आपको जानकारी भी नहीं है। पीछे आप शायद आपको पता होगा कई सारी नई इंडस्ट्री चल रही है यहाँ पर फूड से रिलेटेड भी। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि कोटा अभी भी फूड प्रोडक्ट्स के मामले में यानी एंड प्रोडक्ट के मामले में
बड़ी सिटीज पे डिपेंडेंट है, जैसे अहमदाबाद पे, इंदौर पे। सो हम यंगस्टर्स को उसमें अगर आगे आए, हम अपने किसी रिलेटिव्स को मोटिवेट कर पाए कि वो ऐसे कोई प्रोजेक्ट डाल पाए, तो बस हम लास्ट तक उसकी मेहनत करने के लिए, उसकी हेल्प करने के लिए रेडी है। और मुझे ऐसा लगता है कोटा एज ए हब, कोटा ट्रांसपोर्ट के मामले में सही लोकेशन है, या पावर या वाटर के मामले में, कि यहाँ पर हमको आज तक कोई तकलीफ नहीं। थोड़ी बहुत सर को पता है रामपुर में जरूर दिक्कत आती है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर लाइट की वजह से, लेकिन एज ए एंड यूजर अगर आप कोटा के किसी भी पार्ट में तो पावर ब्रेकडाउन इतना नहीं है जितने की बड़ी सिटीज में, बहुत बड़ी अलग अलग सिटीज में। तो मुझे ऐसा लगता है कोटा की अपॉर्चुनिटी बहुत तगड़ी है। बस हम हाड़ौती के लोग उस पर आगे आए तो इम्पोर्टेंट है। हाड़ौती का आदमी थोड़ा कंजर्वेटिव होता है। फिश फीड के बारे में बताने वाले थे। फिश फीड बहुत मैंने जैसा बताया था आपको कि सरकार का एक ध्येय है कि 2022 तक जो चल रहा है, फार्मर्स की इनकम को डबल कर दें। फार्मर्स की इनकम को डबल करना न्यू एग्रीकल्चर के बेस पे पॉसिबल नहीं था, तो गवर्नमेंट ने पैरेलल में 2 स्कीम निकाली। पोल्ट्री को मजबूत करें, एग्रीकल्चर यानी कैटल को मजबूत करें, कैटल फीड को, कैटल बफेलो जोन को मजबूत करें, उनके लिए फंड डालें। और पैरेलली जो सरकार ने थर्ड पैरेलल में काम किया वो एक्वा को लेके किया, फिश को लेके किया। हम कोटा में बैठे हैं लेकिन हम फिश को समझ नहीं पाएंगे, लेकिन जो यूपी बिहार से किसी भी तरह से अपने मित्रों से जुड़े होंगे, यूपी बिहार और उसके ऑनवर्ड देखा जाए या दिल्ली ऑनवर्ड देखा जाए तो फिश का कंजम्पशन बहुत ज्यादा है। लोग रेड मीट से ज्यादा फिश को पसंद करते हैं खाना, बिकॉज इट इज ए गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो वहां पर पहले थ्योरी थी कि फिश ओनली कैन बी ग्रोन इन सी, बट नाउअडेज फिश कैन बी ग्रो इन ए पॉन्ड। ये कंसेप्ट आ गया। आप यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे तो लोगों ने अपने खेत कन्वर्ट कर दिए पॉन्ड्स में और उसके अंदर फिश को ग्रो कर रहे हैं। 60 रुपए की लागत आती है 1 किलो फिश ब्रीड करने में और 110 रुपए किलो बिकती है। इतना बड़ा मार्जिन उसके अंदर। तो मेरे पास कई क्लाइंट हैं, यूट्यूब पे आप देखेंगे मेरे क्लाइंट्स का मेरे इंटरव्यू, जो करोड़ों रुपए की इनकम कर रहे हैं फिश ग्रो करके। अब जब आप फिश ग्रो कर रहे हैं तो उनको फीड चाहिए, तो अनफॉर्चुनेटली एक बहुत बड़ी बात बोलनी पड़ेगी कि जितना प्रोटीन डाइट हम लोग नहीं खाते ना, उससे ज्यादा आज इंडिया में फिश को, डॉग को या हमारे जो लाइव स्टॉक को उसको ग्रो दिया जा रहा है। सर फैक्ट है, सर फैक्ट है कि हमारे लाइव स्टॉक को हमारी वुमेन से ज्यादा क्वालिटी फीड दिया जा रहा है। मसलन की जैसे बहुत आपने पूछा कि फिश फीड में क्या होता है, तो फिश फीड के अंदर सोयाबीन, मस्टर्ड, DORB यानी राइस बेस्ड है, DDGS, मेज, वीट, फिश मील, ऑन मील, मीट मील, ऐसे करके 8 कंपोनेंट होते हैं व्हिच आर रिच इन प्रोटीन, रिच इन फाइबर, रिच इन कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च एंड फैट एज वेल। तो एक फिश जो खाना खा रही है वो जब पैदा होने वाली होती है, छोटी सी होती है, एक अंगुल से भी छोटी, तो उसको 42 प्रोटीन का फीड दिया जाता है। 42 प्रोटीन एक 100 ग्राम के अंदर। जैसे जो बड़ी होती है उसकी नीड प्रोटीन की कम होती है, फैट की ज्यादा हो जाती है। तो इतना एग्रीकल्चर प्रोग्राम पूरे इंडिया के अंदर चल रहा है। अब आपका जो कंसेप्ट था फिश फीड क्या है, तो बहुत जब फिशिंग चल रही है तो फिश फीड का भी पीछे सिस्टम चलेगा। तो पहले क्या था, इसका होल्ड था आंध्रा का। इनफैक्ट अभी कहूँ तो अभी भी आंध्रा का ही सबसे बड़ा होल्ड है, आंध्रा तेलंगाना का, क्योंकि फिशिंग और फिश फीड वहां पर एक एंशिएंट कंसेप्ट है। वहां पर काफी पुराने टाइम से लोग फिशिंग कर रहे हैं, वो जो कि धीरे धीरे अब हमारे नॉर्थ की तरफ बढ़ रहा है। आप अनएक्सपेक्टेडली समझेंगे तो मैं एक आपको सरप्राइजिंग बताऊं तो हमारी कंपनी के टर्नओवर में 2020 तक कंट्रीब्यूशन था महाराष्ट्र का, साउथ का, और आज की डेट में 90% कंट्रीब्यूशन हमारा यूपी बिहार का है। क्योंकि यूपी बिहार के अंदर इतने प्रोजेक्ट आ रहे हैं, जितनी पॉपुलेशन, जितने मास स्केल पे लोग यूपी बिहार लौट के आए हैं कोविड के अंदर, वो सब अपना अपना बिजनेस डाल रहे हैं। फील्ड में एक बहुत बड़ी बात है, आप भी इसमें थोड़ा कंसेंट्रेट करो। यूपी बिहार बहुत तगड़ा मार्केट है। आपको अगर अपॉर्चुनिटीज देखनी है तो आप यूपी बिहार में तलाशिए। सरकार की तगड़ी योजना है, सब्सिडी की योजना है और काफी काम मिल रहा है पूरे स्टेट्स में। तो फिशिंग जहां पर वहां पर फिश फीड है। तो अगर आप चाहते हैं इस तरह की कोई प्लानिंग चाहते हैं तो डिटेल में मिलिए। आपको रॉ मटेरियल का तो मैंने बता ही दिया, क्या कॉस्टिंग आएगी उसका हम वहां पर डिस्कस कर सकते हैं, क्या प्रॉफिट आएंगे उसको डिस्कस कर सकते हैं। सर आप अभी मेरे ख्याल में युवा टीम में भी जुड़े हुए हैं, तो आपकी एज क्या होगी? सरकार आपने तरक्की करनी है, शॉर्ट पीरियड में तो 39 एज, 39 एज में भी तरक्की करनी है। जोरदार ताली हो जाए के लिए। युवा टीम में भी जुड़े हुए हैं। दूसरी चीज ये तो चलो आपने ये प्रोजेक्ट, ये आपके दिमाग में सबसे आई थी। सर मैंने आपको बताया था ना, ये सारे हमारे दोस्त लोग ही जो कराते हैं,
भाई कुछ चीज़ तो हमारी प्रॉपर्टी है, जैसे फिश फीडिंग का हमारा जो कंसेप्ट है वो आप जब सर्च करेंगे तो वो हमारा पेटेंटेड प्रोडक्ट है, और वो चीज़ें पहले चाइना से इम्पोर्ट हो रही थी। 2020 के बाद जैसे एंटी चाइना कैंपेन चला तो उस अपॉर्चुनिटी को हमने काफ़ी यूटिलाइज किया। हमने मास स्केल पे कोविड में जब सब लोग सोए थे घरों में, हमने अपनी सारी फैक्ट्रीज को रन किया और मास स्केल में मशीन बना दी। मास स्केल मशीन, ये जितनी फैक्ट्रीज आप देख रहे हैं ना सर, 2020 में मार्च से दिसंबर के बीच में बनी सर सारी। यानी कि जब कोविड में लोग घर में बैठे थे, मैं भी सीवियरली कोविड से अफेक्टेड हुआ था सितंबर में, पर बावजूद इसके हमारा ये था कि हम इस अपॉर्चुनिटीज को इतना बनाए कि शायद पूरे इंडिया हमारे पीछे दौड़े। दोस्तों आप सबके आशीर्वाद से आज पूरे इंडिया के अंदर हमने धूम मचा रखी है मशीन के द्वारा। आप अभी किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाएंगे यू विल फाइंड प्रोडक्ट देयर, और किसी भी बड़ी कंपनी से पूछेंगे, चाहे वो हल्दीराम हो, बीकान हो, मिराज ग्रुप हो, आप प्रोविक का नाम आसानी से सुन सकते हो। तो सबसे बड़ा फूड इंडस्ट्री पूरे इंडिया में इंडस्ट्री पार्क फूड पार्क या फूड इंडस्ट्री, उसमें दो चीजें हैं। तो देखिए, अगर हम एंड यूज की बात कर रहे हैं, यानी कि खपत की बात करें, तो खपत अभी तक तो साउथ और महाराष्ट्र से लेकर के जो बेल्ट है खपत के मामले में सबसे आगे थी। तो इसी तरह से फूड पार्क भी सारे बड़े बड़ा है। मैन्युफैक्चरिंग हब की बात करें तो पैटर्न चेंज हुआ है पिछले 30 साल में। पहले पंजाब का होल्ड था, फिर पंजाब के बाद में दिल्ली का होल्ड हुआ, पंजाब से दिल्ली का होल्ड हुआ, उसके बाद में फिर राजकोट और रिसेंटली कोयम्बटूर, और बीच में पुणे का एक फेज था। बट पुणे इज ए टोटली डिफरेंट मार्केट। पुणे हाई कॉस्ट मार्केट में जाना जाता है, मतलब सबसे महंगी मशीनरी टैम मिलेगी तो आपको पुणे में मिलेगी, आपको पुणे और मुंबई की बेल्ट में मिलेगी। आप समझ ही रहे हैं, क्योंकि वहां पर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और हैंडलिंग कॉस्ट ही बहुत ज्यादा है। उसके बाद में अगर सबसे बड़ा मार्केट जो मशीनरी को लेकर डेवलप हुआ वो राजकोट था, जिसने कि सबकी बैंड बजाई एक तरह से। उसके बाद कोयम्बटूर अभी बहुत लीडिंग में है, जो क्वालिटी मशीन भी दे रहा है और मास स्केल में मशीन दे रहा है कोयम्बटूर। लेकिन इनके बावजूद भी अगर हम लोग ठान लेते सामने, आप देख ही रहे, तो हम लोगों ने अपना अलग ही मार्केट मान लिया। हम चाहते हैं कि कोटा भी एक हब के रूप में जाना जाए, ये हमारा ड्रीम है। और किसी के कोई क्वेश्चन? अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम इसको फिर क्लोज करें। तो इस क्लोजिंग के साथ में मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा अंशुल जैन जी का, जिन्होंने अलाउ किया कि आप हमारी फैक्ट्री देखें, फैक्ट्री विजिट करें, और शायद बहुत लोगों को कुछ अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जो नए बिजनेस को देख रहे हैं, कुछ फूड इंडस्ट्री में आ सकते हैं, या हमें भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि इनके थ्रू हमें कुछ बिजनेस मिल सके। धन्यवाद आप सब लोगों का कि आप इस विजिट के लिए आए, और आगे भी हम लोग इस तरह की विजिट करते रहेंगे। अगर आपके पास भी कुछ ऐसा प्रोडक्ट है, आपकी इंडस्ट्री भी ऐसी है कि हाँ विजिट करें, नया प्रोडक्ट है बिल्कुल, तो आप बताएं, अपन वो मैसेज सर्कुलेट करते हैं और आपकी भी इंडस्ट्री विजिट करेंगे। और भी कोई आपको ऐसा लगता है कि हाँ उस इंडस्ट्री को विजिट करना चाहिए, कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ मैनेजमेंट स्किल्स सीखने को मिलेंगे, तो अपन वो भी विजिट करेंगे। आपके सजेशंस हमेशा वेलकम है। और इसी के साथ हम लोग क्लोज करते हैं, और क्लोजिंग के बाद ये जो फॉर्मल क्लोजिंग होगा, इसके बाद हम लोग एक इनफॉर्मल सेलिब्रेशन करेंगे। जो आज एसएसआई एसोसिएशन कोटा के सेक्रेटरी का बर्थडे है, एक केक कटिंग सेरेमनी के साथ में हम लोग करेंगे, और हो सकता है कि वो कुछ डिनर आज अनाउंस करें। दो अच्छे रेस्टोरेंट यहाँ पर जिस प्रकार की आज अपन ने ये विजिट की है, अपन नेक्स्ट विजिट की आप शॉर्ट एरिया से टाइम मिलेगा। जो इनका साबू जी का जो प्लांट है, इसमें ये एक दो चीज़ें ऐसी बना रहे हैं जो इंडिया में सिर्फ यही बनती है। तो वो प्लांट भी एक देखने लायक प्लांट है, मैंने पूरा प्लांट देखा है। तो नेक्स्ट प्लांट अपन उसको भी विजिट कर सकते हैं। और अब मेरी बात भी हो गई उनसे, जब भी अपने को कन्वीनियंट होगा तो अपन उसको विजिट करें। बाकी थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन।
काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहा ये सेशन, और आगे भी कोई विजिट के लिए कोई वॉलंटियरिंग करना चाहता हो और इंडस्ट्री विजिट के लिए, तो यू गाइस आर मोस्ट वेलकम। और इनकी जो भी इंफॉर्मेशन है वी विल पुट इट इन द ग्रुप, तो कोई भी आपको कुछ आप आगे कुछ बिजनेस डेवलपमेंट के रिगार्डिंग या फिर कोई नो हाउ के रिगार्डिंग इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड, तो आपकी पूरी इंफॉर्मेशन आपके ग्रुप में आ जाएगी व्हाट्सएप पे। थैंक यू आप सब लोगों ने समय निकाला और हमारी फैक्ट्री को विजिट किया, हमको सुना, धैर्यपूर्वक सुना, इसके सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि हम लोग कुछ लोग तो जुड़े हुए, कुछ बाकी लोग भी जुड़ेंगे, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को डेवलप करेंगे। बेहिचक रूप से आपके मन में कोई भी आइडिया है आप लेके आइए, हम उसमें बिल्कुल गुप्त रूप से आपके साथ काम करेंगे और उसको डेवलप करेंगे। थैंक यू सो मच। एक फोटोग्राफ लेते हैं, बैठ कर बाहर लेके थोड़ी सा एक बार यहाँ पे बैठ आप